नमस्कार मित्रों, मैं योगेश चतुर्वेदी आज आपको EVR में संबंध समझाने वाला हूं। फ्रेंड्स, E विद्युत वाहक बल है, EMF, V हमारा विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, और R है हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। आपने पिछले 3 टॉपिक में इन तीनों के बारे में पढ़ा है। आज के टॉपिक में इन तीनों में क्या रिलेशन है, हम वो ज्ञात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो अब E विद्युत वाहक बल के लिए हमको एक सेल की आवश्यकता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध होगा स्मॉल r। तो ये लिया हमने एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल है E और आंतरिक प्रतिरोध है R। अब विभवांतर तब आएगा जब इस सेल से धारा ली जाएगी या इसको धारा दी जाएगी। तो आपने इस सेल के साथ एक लगाया बाह्य प्रतिरोध R और एक लगा दी कुंजी। जब आप इस की को, इस कुंजी को ऑन नहीं करेंगे, ऑफ रखेंगे, तो सेल के सिरों पर जो विभवांतर है वो मैक्सिमम है, जिसको हम विद्युत वाहक बल E कहते हैं। और जैसे ही हम इस कुंजी के को ऑन कर देंगे, इससे धारा प्रवाहित होने लगेगी और इस धारा प्रवाहित होने के कारण ये जो हमारा विद्युत वाहक बल था वो कम हो जाता है, गिर जाता है। और जब हम इसके सिरों पर नापते हैं या प्रतिरोध के सिरों पर नापते हैं तो हमको जो विभवांतर प्राप्त होता है वही है V। तो अब ये नापने के लिए हमने इस सेल के साथ ये विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाया है, या प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर नापने के लिए ये समांतर क्रम में लगाया है वोल्ट मीटर, और धारा को नापने के लिए लगाया है ये अमीटर, ये लगाया है श्रेणी क्रम में। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल लगता है और जो अमीटर है वो हमेशा सीरीज में लगता है। तो अब आपने इतना परिपथ तैयार कर लिया है, तो जो हमने इस परिपथ को तैयार किया उस सब चीजों को अब हम यहाँ पर थ्योरी में लिख लेते हैं। तो चित्र में एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ जोड़ा गया है। जैसे ही कुंजी K को ऑन किया जाता है, प्रतिरोध R के सिरों पर भी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तथा परिपथ में I धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, देखिए, इस E सेल को हमने प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा। तो ये था प्रतिरोध R और ये जो है आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। ये दो प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 होता है, श्रेणी क्रम वाला। तो यहाँ हो जाएगा R प्लस स्मॉल r। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया हमारा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस स्मॉल r है तो ये सेल कितनी धारा दे सकता है। तो सेल से ली गई धारा कैसे निकालें, ओम का नियम, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V का मतलब ओम के नियम में विभवांतर है, यहाँ हमारा मैक्सिमम विभवांतर ही विद्युत वाहक बल होता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल आ गया विभवांतर के स्थान पर, और नीचे R होता है प्रतिरोध, जो आ गया हमारा कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो सेल से ली गई धारा के लिए हमने ओम के नियम से ही ये फॉर्मूला बना लिया है, सेल का विद्युत वाहक बल अपॉन परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहाँ से E की वैल्यू हमने बनाई तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया, त्रिक गुणा कर दिया। तो I इंटू R प्लस R, I का R में इंटू किया, I R प्लस I का स्मॉल r में किया, I इंटू स्मॉल r। ये वैल्यू है विद्युत वाहक बल E की, लेकिन हमको क्या चाहिए था, रिलेशन। तो अभी इसमें हमारे पास कैपिटल E आ गया है, स्मॉल r आ गया है, अभी V नहीं आया है। V क्या चीज है, विभवांतर, जो हमने प्रतिरोध R के सिरों पर नापा था। तो फिर वही ओम का नियम, प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर V इज इक्वल टू आई आर। R वो प्रतिरोध, I उसमें बहने वाली धारा।
तो यदि I इंटू आर की वैल्यू V है तो इस I इंटू आर के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं V। तो हमने समीकरण 1 से ये वैल्यू यहां पर रखी तो जाएगा E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। तो ये एक रिलेशन है, चाहे इसको आप यहां से देख लें या यहां से हम V की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगी, इसका यहां पक्षांतर कर लीजिए तो E ये साइड आया तो माइनस आई आर। जैसे ये कैपिटल E की वैल्यू थी वैसे ये कैपिटल V की वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं V की वैल्यू जो है वो E माइनस आई आर है, मतलब E में से आपने इतना वोल्टेज कम किया है तो V आपको मिला है। तो V की वैल्यू कम होती है, E की वैल्यू ज्यादा होती है। कब? जब आप किसी सेल से धारा लेते हैं। जब सेल से धारा ली जाती है तो परिपथ में जब आपने विभवांतर को नापा है तो वो विभवांतर विद्युत वाहक बल से कम प्राप्त होता है। यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। जब हमारा सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के सिरों का जो विभवांतर है वो मैक्सिमम होता है, जिसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो वो ये जो इक्वेशन, ये जो समीकरण बन के आया है या ये जो रिलेशन आया है, इससे भी ये स्पष्ट है। तो यही हमारा रिलेशन जो हमको V, E और R में संबंध देता है। अब यदि फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि कितना विभव पतन हो गया, मतलब कितना विभव घट गया है, ये जो V की वैल्यू है ये E की वैल्यू से कम है, ये कितनी कम है, तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, E माइनस V करेंगे। जब हम E माइनस V करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी I R। तो I वो धारा है, R है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आप जानते हैं ये जो विभव पतन होता है ये स्मॉल r के कारण होता है, मतलब आपने जो सेल लिया है उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा विभव पतन उतना ही ज्यादा होगा। मतलब उस सेल को किसी परिपथ में जब आप लगाएंगे तो विभवांतर उतना ही कम होता जाएगा। तो विभव पतन का सीधा सीधा जो कारण है, जो जिम्मेदार है विभव पतन के लिए, वो क्या है, ये आंतरिक प्रतिरोध। तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जितना कम होता है उसका विभवांतर उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि विभव पतन उतना ही कम होगा। इसलिए अच्छा सेल वो है जिसका आंतरिक प्रतिरोध कम हो। आप आंतरिक प्रतिरोध को खत्म नहीं कर सकते, शून्य नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने समझ लिया है EV/R में रिलेशन। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़ें और अपने नोट्स जरूर बनाएं। नमस्कार।